गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है। प्रथम पाद 19वां अध्याय हरिपंचक व्रत की विधि और महात्म्य। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं दूसरे व्रत का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। यह व्रत हरिपंचक नाम से प्रसिद्ध है और संपूर्ण लोकों में दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ स्त्रियों तथा पुरुषों के संपूर्ण दुखों का इससे निवारण हो जाता है तथा यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला एवं संपूर्ण मनोरथों और समस्त व्रतों के फल को देने वाला है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए शौच, दंत धावन और स्नान करके शास्त्र विहित नित्य कर्म करे। फिर भली भांति देव पूजन तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके उस दिन नियम पूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करे। दूसरे दिन एकादशी को प्रातःकाल उठकर स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करे। पंचामृत की विधि से देव देवेश्वर श्री हरि को स्नान करावे। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से तथा धूप दीप नैवेद्य तांबूल और परिक्रमा द्वारा उत्तम भक्ति भाव के द्वारा क्रमशः भगवान की अर्चना करें। देव देवेश्वर भगवान की भली भांति पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें। नमस्ते ज्ञान रूपाय ज्ञानदाय नमोस्तुते, नमस्ते सर्व रूपाय सर्वसिद्धि प्रदायिने। प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानदाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वरूप तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताए जाने वाले मंत्र के द्वारा अपना उपवास व्रत भगवान को समर्पित करें। पंचरात्रं निराहारो यद्य प्रभृति केशव, त्वदाज्ञया जगत स्वामिन् ममाभीष्ट प्रदो भव। संपूर्ण जगत के स्वामी केशव, आपकी आज्ञा से मैं आज से 5 रात तक निराहार रहूँगा। आप मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को उपवास समर्पित करके जितेंद्रिय पुरुष रात्रि में जागरण करे। मुने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को इंद्रिय संयम एवं उपवास पूर्वक इसी प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करते रहना चाहिए। विप्रवर एकादशी तथा पूर्णिमा की रात्रि में ही जागरण करना चाहिए। पंचामृत आदि सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तो पाँचों दिन समान रूप से आवश्यक है, परंतु पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति दूध के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। साथ ही तिल का होम और दान भी करना चाहिए। तत्पश्चात छठा दिन आने पर अपना आश्रमोचित कर्म करके पंचगव्य पीकर विधि पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को बेरोक टोक भोजन करावे। तदनंतर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी इस प्रकार पौष से लेकर कार्तिक तक के महीनों में भी शुक्ल पक्ष में मनुष्य पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करे। इस प्रकार इस पापनाशक व्रत को 1 वर्ष तक करे। फिर मार्गशीर्ष मास आने पर व्रती पुरुष उसका उद्यापन करे। ब्राह्मण एकादशी को पहले की ही भांति निराहार रहना चाहिए और द्वादशी को एकाग्र चित्त होकर पंचगव्य पीना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से सामग्रियों से देवदेव जनार्दन की भली भांति पूजा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण को भेंट दे। मुनीश्वर मधु और घृत युक्त खीर, फल, सुगंधित जल से भरा और वस्त्र से ढका हुआ पंचरत्न और दक्षिणा सहित कलश अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करें। उस समय निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। सर्वात्मन सर्वभूतेषु सर्वव्यापिन सनातन परमान्न प्रदानेन सुप्रीतो भव माधव। सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सर्वव्यापी सनातन माधव, आप इस उत्तम अन्न के दान से अत्यंत प्रसन्न हो। इस मंत्र से खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें और स्वयं भी मौन रहकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें।
भाई जो इस हरिपंचक नामक व्रत का पालन करता है उसका ब्रह्मलोक अर्थात परमात्मा के परम धाम से कभी पुनरागमन नहीं होता। उत्तम मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मानव भगवान ब्रह्मन यह व्रत संपूर्ण पाप रूपी दुर्गम वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। जो मानव भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह महाघोर पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 20 मासोपवास व्रत की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं नारद जी, अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करूंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनिए। वह सब पापों को हर लेने वाला है, पवित्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाला है। विप्रवर आषाढ़, श्रावण, भादौ अथवा आश्विन मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य पिए और भगवान विष्णु के समीप शयन करे। तदनंतर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु का यथोचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक यह संकल्प करें, मास में कम निराहारो यद्य प्रवृत्ति केशव मासान्ते पारणं कुर्वे देव देव तवाज्ञया तपोरूप नमस्तुभ्यं तपसां फलदायक ममाभीष्ट फलं देहि सर्वविघ्नान् निवारय। देवदेव केशव, आज से 1 मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूंगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या का फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभीष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करें और प्रतिदिन पंचामृत की विधि से भगवान को स्नान करावें। उस महीने में निरंतर भगवान के मंदिर में दीप जलावें। नित्य प्रति अपामार्ग अर्थात ऊंगा चिरचिरा की दातून करें और भगवान नारायण के चिंतन में रत होकर विधि पूर्वक स्नान करें। तदनंतर पहले की भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावें और उनकी पूजा करें। इस प्रकार मासोपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और भक्ति पूर्वक उन्हें दक्षिणा दें। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रती पुरुष 13 बार मासोपवास अर्थात प्रतिवर्ष 1 मासोपवास व्रत करता हुआ 13 वर्षों तक व्रत करें। उसके अंत में वेदवेत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गोदान करे। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र आभूषण तथा दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 पराग पूर्ण कर लेता है वह परम आनंद पद को प्राप्त होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास व्रत में लगे हुए गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निसंदेह मुक्त ही हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषतः वानप्रस्थियों को यह मासोपवास व्रत करना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जो भगवान नारायण की शरण होकर इस पुण्यमय व्रत का वर्णन सुनता है अथवा पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय एकादशी व्रत की विधि और महिमा, भद्रशील की कथा। श्री सनक जी कहते हैं नारद जी, अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। यह सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष देने वाला है। यह मनुष्यों को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। विप्रवर सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन ना करे। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी है, परलोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। मुनीश्वर, मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी का व्रत निराहार कर ले, एकादशी को निराहार रहे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है, वह भगवान को विष्णु को बहुत प्रिय है। यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें। एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान के अनंतर गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहें। एकादश्यां निराहारः स्थित्वाद्याहं परेहने भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मेरे लिए शरणदाता हूँ। सुदर्शन चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त होकर उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित कर दें। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात्रि में जागरण करे। तदनंतर द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। विप्रवर, जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्रीहरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। विप्रवर, इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्र चित्त होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम को जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चांडालों और पतितों की ओर कभी न देखें। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगलखोर हैं, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत ना करे। जो यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले। जो कुंड अर्थात पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न हुए पुरुष का अन्न खाता है, देवता और ब्राह्मण से विरोध रखता है, पराये अन्न के लिए लालायित रहता है और पराई स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध जितेंद्रिय तथा सबके हित में तत्पर है वह उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है और भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है।
क्षमा के समान कोई माता नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, धर्म के समान कोई पिता नहीं है, विवेक के समान कोई बंधु नहीं है, और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृसमो गुरुः, नास्ति विष्णु समम दैवम, तपोनानुस्तनात् परम, नास्ति क्षमा समा माता, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, न च धर्म समः पिता, न विवेक समो बंधुर, न एकादश्याः परम व्रतम। इस विषय में लोग भद्रशील और गालव मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, नर्मदा जी के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे शम अर्थात मनोनिग्रह और दम अर्थात इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देवयोनि के लोग भी वहाँ विहार करते थे। वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहाँ मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहाँ चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामती भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समान भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ होकर एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। गालव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मगन रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हो गई, क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त होती है और सकाम कर्मों में लगी रहती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जात स्मरण होने के कारण अब भी जानता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया।
मुझे अधर्म में तत्पर देखकर मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण होकर दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर थका मांदा नर्मदा जी के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहाँ भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहाँ एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहाँ जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेशों से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा तो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए, एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा। वहाँ जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो गए हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदनंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास न लाया जाए। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय हैं और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विभो, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हों, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूपी अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ लेकर आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुँह मोड़ चुके हैं, शरणागत बालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही मेरे सामने लेकर आया करो।
तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आया करो। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहाँ से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जातिस्मर होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ, इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु की पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका यह फल मिला। हे प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विप्रेंद्र, मैं शुभ एकादशी का व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परम आनंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तार के साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।